चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये दो चीज़ क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्चुअल बैलेंस दिख रहा है आपको 146.20, मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस है 146 रुपया 20 पैसा। और यहाँ पे दूसरा एक बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको इन्वेंट्री बैलेंस, ठीक है, ये -886 में दिखा रहा है। एक्चुअल बैलेंस तो आपको पता है कि आपको पैकेज वगैरह के लिए बैलेंस दिया आप रखते हो, तो ये यहाँ पे है एक्चुअल बैलेंस आपका। इन्वेंट्री बैलेंस मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन सेट टॉप बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर समझो आपके ये इन्वेंट्री बैलेंस में समझो 2000 रुपया है या 1000 रुपया है, तो आप जब सेट टॉप बॉक्स लेने के लिए किसी को भेजोगे तो आपको उसको मतलब कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इन्वेंट्री में समझो 1000 रुपया बैलेंस है और एक बॉक्स आपको मिल रहा है 500 रुपये में, ठीक है, तो 500 रुपये अगर बॉक्स का कीमत है तो आपको वहाँ पे 2 बॉक्सेस मिल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। ये वाला बैलेंस अलग चीज़ है और इन्वेंट्री बैलेंस अलग चीज़ है। इन्वेंट्री मतलब आपको अगर कुछ बॉक्सेस खरीदने हैं, ठीक है, आप लड़के को भेज दिया बॉक्स लेने के लिए, तो अगर आपके इन्वेंट्री का बैलेंस अगर सफिशिएंट है तो आप बॉक्सेस ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे। अभी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको जाना है बैलेंस मैनेजमेंट में, ठीक है। यहाँ पे जो आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो पैकेजेस के लिए रहेगा, चैनल्स के लिए अलग अलग चैनल्स, एड ऑन पैकेज वगैरह उसके लिए, बॉक्स एक्टिव करना है उसके लिए या रिन्यू करना है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट सेम वैसे ही है जैसे आप प्रीपेड पोर्टल में करते आ रहे हो। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ। आपको कैसे करना है, पेयू से करना है, पेटीएम से करना है, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। रेजर पे अपने पास नहीं है, ये डेन का है करके। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पे और पेटीएम। आप यहाँ पे अमाउंट डाल दो, सबमिट कर लो। सबमिट करने के बाद आपको चार्जेस का यहाँ पे लिख के आएगा, सेम जैसे पहले आता था। आपको यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको वो ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। इसमें आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सेम वैसे ही है जैसे पहले आप करते थे। पहले आपको ऐड मनी में जाके क्लिक करना पड़ता था, तो ये हो गया ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। अब इन्वेंट्री पेमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो आपका इन्वेंट्री में जाएगा। या आप ऑनलाइन बॉक्सेस के लिए ऑर्डर करना है अगर आपको, तो आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से कर सकते हो इन्वेंट्री बैलेंस के लिए। इसमें भी आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपका इनवॉइस मिल जाएगा, LCO STB इन्वेंट्री, ठीक है। अभी काम चालू है इसके ऊपर। अकाउंट इनवॉइस डिटेल और अकाउंट इनवॉइस डिटेल्स मूविंग अमाउंट का, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अभी इसका काम चल रहा है। सेम वैसे ही इन्वेंट्री ऑनलाइन पेमेंट। अब बैलेंस मैनेजमेंट में आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस एलोकेशन। अब बैलेंस एलोकेशन क्या चीज़ है कि आपका समझो अगर बहुत बड़ा एरिया है, 4000-5000 बॉक्सेस आपके चल रहे लाइन पे, तो उसमें से आप क्या करते हो कि भाई एक ये जो कॉलोनी है, ये जो सोसाइटी है, आप एक लड़के को देते हो हैंडल करने के लिए। दूसरी सोसाइटी है, आप दूसरे किसी लड़के को हैंडल करने को देते हो कि भाई ये सोसाइटी के जो भी कस्टमर्स है इसका एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन तू संभाल लेना। ये दूसरा सोसाइटी का जो भी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन है तू संभाल लेना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको LCO एडमिन में जाना है। तो आपके पास अगर समझो 2 बंदे या 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग एरिया वो देख रहे हैं, तो उनके लिए आप अपना सब यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें यूज़र क्रिएशन में जाना पड़ेगा। तो आपके पास अगर समझो 3 बंदे हैं तो आप 3 बंदों के लिए अलग से यूज़र ID दे सकते हो। फिर आप ट्रैक भी रख सकते हो कि कौन से बंदे ने कौन सा बॉक्स को एक्टिवेट किया है या डीएक्टिवेट किया है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे उस बंदे का नाम डालना है,
लास्ट नेम डालना है, सरनेम डालना है, यहाँ पे सिटी वगैरह तो आ जाएगा आपको पहले से ही। फिर आपको उस बंदे का मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डाल के आपको सबमिट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सब यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब सब यूज़र तो आपने क्रिएट कर लिया, अब उस सब यूज़र के अंदर बैलेंस ही नहीं रहेगा तो वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर आपने समझो उसको दे दिया कि भाई चल ये 1000 बॉक्सेस वो तुझे हैंडल करना है, उसका एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, रिचार्ज, रिन्यू सब तुझे करना है, तो वो एक्टिवेशन करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए, रिन्यू करने के लिए तो उसके पास बैलेंस होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बैलेंस मैनेजमेंट में जाओगे, यहाँ पे बैलेंस एलोकेशन करके दिया हुआ है, तो ये बैलेंस एलोकेशन में आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने सब यूज़र आपने दिया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। अब मेरे पास क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये जो आजम करके बंदा है यहाँ पे, ठीक है, या राहुल करके बंदा है जो भी, तो आजम को मुझे कुछ पैसे देने हैं मेरे अकाउंट में से कि वो रिन्यू और रिचार्ज कर सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे अकाउंट में है 146 रुपये, बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे 146 रुपये में से 46 रुपये मेरे को माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आपको ये इंक्रीज हो गया, सॉरी वापस दिखाता हूँ आपको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा कोड है, ठीक है, अब मेरे इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये देखिए कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा बैलेंस है। अब इसमें से मुझे 46 रुपया इस आज़म को देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे अकाउंट में से 46 रुपया क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे अकाउंट में से 46 रुपया डिक्रीज कर रहा हूँ और ये 46 रुपया मैं आज़म के अकाउंट में डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है और सबमिट करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 100 रुपया बच जाएगा, क्योंकि आपने 46 रुपया किसको दे दिया, आपके सब यूज़र को दे दिया। यहाँ पे पहले आपको डिक्रीज़ करना है, कितना डिक्रीज़ करना है वो, अगर समझो आपको 100 रुपया देना है तो आपको डिक्रीज़ में डालना है 100 रुपया, और ये 100 रुपया किसको देना है, इंक्रीज़। तो किसके अकाउंट में जाना चाहिए, ये सब यूज़र में जाना चाहिए, ये आज़म के। बस इतना ही आपको करना है। आपको सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस रहेगा 46 रुपये, क्योंकि आपने 100 रुपये आपके सब यूज़र को दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब एडवांटेज है कि आप सब यूज़र क्रिएट कर सकते हो, आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कौन से यूज़र ने कौन सा बॉक्स एक्टिवेट किया है, क्यों किया है, ठीक है। तो पूरा आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपके पूरे नेटवर्क में। तो ये था बैलेंस मैनेजमेंट और एलसी एडमिन, जिसमें सब यूज़र कैसे करना है और इन्वेंट्री कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपको बल्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब बल्क में सारी चीज़ें कैसी होती है। अभी हम देखेंगे कि बल्क में क्या क्या यहाँ पे आपको दिया गया है एक्टिविटी करने के लिए, जो पहले नहीं थी, ये नए प्रीपेड में सबको सब दिया हुआ है। तो हम जाएंगे जो डैशबोर्ड के ऊपर जो बल्क मैनेजमेंट दिया हुआ है, इसमें सारे बल्क ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे बल्क ट्रांजैक्शन हो गया, बल्क क्विक रिचार्ज हो गया, बल्क रिन्यूअल हो गया, फिर बल्क में आप एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हो, बल्क में ऑटो रिन्यूअल है, बल्क में कस्टमर क्रिएशन है। कस्टमर क्रिएशन मतलब आप अगर समझो एक साथ 50 के ऊपर बॉक्स, 50 से लेकर 500 बॉक्स एक साथ एक्टिवेट करना चाहते हो, मतलब नए बॉक्स, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसका हर एक ऑप्शन का एक अलग अलग फॉर्मेट है एक्सेल का। जैसे अगर मुझे बल्क रिन्यूअल करना है, सारे बॉक्सेस मुझे एक साथ रिन्यू करने हैं मुझे, लेकिन आपको यहाँ पे खाली 50 के नीचे नहीं कर सकते आप, 50 या 50 के ऊपर 500 तक,
तो अभी मुझे देखना है कि मैं डेट देख लेता हूँ कि 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मेरे कितने बॉक्सेस एक्सपायर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो ये आपको लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कि आपके इतने सारे बॉक्सेस ये डेट के मतलब बीच में एक्सपायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। अगर आप सिलेक्ट ऑल यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे बॉक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रोसीड करोगे तो सारे बॉक्स ये रिन्यू हो जाएंगे। तो ये हो गया बल्क रिन्यू करके। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बल्क क्विक रिचार्ज क्विक रिचार्ज मतलब जो बॉक्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं उनको आपको रिचार्ज करना है। तो आप यहाँ पे भी जाके बल्क क्विक रिचार्ज, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसका टेम्पलेट जो एक्सेल फॉर्मेट में। ये सिर्फ चीज़ आप ज़रा ध्यान से पढ़ लेना कि आपको कैसे करना है। अगर कोई दिक्कत आती हो तो ये उसका फॉर्मेट ओपन कर रहा हूँ मैं। इसमें आपको पूरा 12 डिजिट का कार्ड नंबर डालना पड़ेगा 0 के साथ। ये उसका फॉर्मेट है। आपको यहाँ पे सिर्फ वीसी नंबर डालना है 12 डिजिट के साथ। ठीक है, हम आपको इसमें कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 500, 50 के नीचे बल्क में होगा नहीं। ये फॉर्मेट है, इसमें आप वीसी नंबर डाल दो सारे। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर्मेट सेव किया, इसको टेक्स्ट में सेलेक्ट किया, ओके किया। अब जैसे 000, तो ये हिसाब से मैं ऐसे 50 नंबर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हेडर है इसको आपको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद फाइल को सेव एज, इसमें इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ये एक्सेल वर्कबुक है, इसको आपको टेक्स्ट टैब डिलिमिनेटेड करना पड़ेगा और इसको आपको कहीं पे तो सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बल्क रिचार्ज। फिर यहाँ पे आप फाइल चूज़ कर लो, आपने कहाँ पे रखा है, फाइल को अपलोड कर दो तो वो बल्क में रिचार्ज कर लेगा। आप बल्क में एक्टिव डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं एक चीज़। यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूजिंग द राइट एक्शन कोड RA मतलब एक्टिवेट, DA मतलब डीएक्टिवेट। तो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड कर लिया। मतलब एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन के लिए एक ही सेम टेम्पलेट है जो ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, वीसी नंबर डालना है, आपका कोड आएगा 10 डिजिट वाला। और यहाँ पे तो वो वीसी नंबर अगर समझो मैंने डाल दिया यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। तो अगर समझिए वीसी नंबर आपने डाल दिया तो आपको क्या करना है, रीज़न डाल दो कि आपको बॉक्स पेमेंट रिसीव नहीं हुआ करके आप बंद कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे LCO कोड, यहाँ पे वीसी नंबर, यहाँ पर वीसी नंबर, यहाँ को आपको डीएक्टिवेट करना है तो DA लिखना पड़ेगा, एक्टिवेट करना है तो RA लिखना पड़ेगा और सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको आपको हेडर को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद उस सेम वैसे फाइल को सेव एज कर दो। इसका फॉर्मेट चेंज करके आपको टेक्स्ट डिलिमिटेड में करना है। तो ये हो गया आपका बल्क वाला। अब बल्क में जो कस्टमर क्रिएट करोगे आप, ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये देखिए, तो आपको पहले आपका पिन कोड सिलेक्ट करना है, जो आपका पिन कोड है
फिर आपका जो एरिया है, जैसे चेंबूर हो गया, घाटकोपर हो गया, पवई हो गया, मुलुंड हो गया, भांडुप हो गया, तो फिर स्ट्रीट का नाम आपको डालना है, लोकेशन डालना है, बिल्डिंग का नाम डालना है। ठीक है, ये जो स्टार जो दिया हुआ है आपको वही मैंडेटरी है, आप बाकी का नहीं डालोगे तो कुछ चलेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपको क्या क्या करना है। ये डाउनलोड करना है टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट में देखिए, यहाँ पे VC ID मैक ID जो भी रहेगा वो डालना है। टाइटल में लिखना है मिस्टर मिसेस जो भी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डाल दो, ईमेल आईडी है तो ईमेल, फ्लैट नंबर, एड्रेस, वन सिटी, और उसको कौन सा प्लान देना चाहते हो, गोल्ड देना चाहते हो, डायमंड देना चाहते हो, तो ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर डालोगे कस्टमर का, एक चीज़ याद रखिए कि आपको अगर एक सेट टॉप बॉक्स अगर एक्टिवेट करना है तो उसको एक ही मोबाइल नंबर यूज़ होगा। आप एक मोबाइल नंबर 5, 10, 15, 20 बॉक्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। कस्टमर का एक मोबाइल नंबर उसके एक ही सेट टॉप बॉक्स के लिए चलेगा। अगर दूसरा नंबर आप आपको सेम नंबर डालोगे सारे बॉक्सेस पे तो वो आपको एरर दिखाएगा। आप बल्क में क्या होगा, बल्क में अगर क्रिएट करते हो आप, ठीक है ना, तो ये सारा बॉक्सेस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि इसको आपको मैंडेटरी करने के लिए। मतलब क्या है कि आप जब फ्रेश एक्टिवेशन करते हो इस सिस्टम में, तो फ्रेश एक्टिव सिस्टम में अगर आप सिंगल बॉक्स करोगे, ठीक है, तो सिंगल बॉक्स करोगे तो वो मोबाइल नंबर आप जो डालोगे कस्टमर के एड्रेस के साथ, डिटेल्स के साथ, तो कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP जाता है सिंगल बॉक्स करते वक्त। वो OTP आप जब तक नहीं डालोगे तब तक वो बॉक्स एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन ये केस में क्या होगा, अगर आप इसे जो 50 बॉक्स डालोगे, यहाँ पे 50 बॉक्स डालोगे, तो ये 50 के 50 बॉक्स आपके एक्टिवेट हो जाएगा और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है इसको वैलिडेट करने के लिए। तो मतलब जब तक आप वैलिडेट, मतलब 1 महीने के बाद अगर आप वैलिडेट किया ही नहीं है तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये उसको वैलिडेट करने के लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर, RMN बोलते हैं उसको, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ई-कैप में। अब ई-कैप में आपको यहाँ पे दिखेगा RMN वैलिडेशन पेंडिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो ये RMN वैलिडेशन पेंडिंग रिपोर्ट में आपको दिखाएगा कि कौन से बॉक्स का अभी तक आपने किया नहीं है। आप डेट डाल दो, कौन से तारीख से किया है आपने। मैं यहाँ से नवंबर लेता हूँ, डाल दिया। तो इतना लोगों का हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वहाँ पे लिख के आएगा, तो दिखा देता हूँ। वेरीफाइड RMN रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, तो सबमिट कर देना यहाँ पे जो आपने जिस तारीख से किया है। ये सब वेरीफाइड हो चुके हैं। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ रहेगा तो उसमें वो आ जाएगा पेंडिंग करके। ये देखिए, ये बल्क वाला है आपका। आप डेट सेलेक्ट कर लो कि मैंने भाई 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुछ किया है, तो ये कुछ नहीं, पेंडिंग 0 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको कितने बॉक्सेस का रजिस्टर मोबाइल नंबर का OTP लेके पेंडिंग है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर डालना है, तो ये लगभग सारा यहाँ पे है, पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग रहेगा तो आपको दिखाएगा कि आपको पेंडिंग है करके। ये हो गया बल्क में। अगर आपको सिंगल करना है तो भी आप कर सकते हो, सिंगल बॉक्स। मतलब जैसे ही आपने बॉक्स नया परचेस करके लेके आए तो आपको उसको फ्रेश एक्टिवेशन करना है, तो आप ई-कैप में जाओ, यहाँ पे ई-कैप एंट्री फॉर्म दिया हुआ है, आपको वहाँ पे VC नंबर डालना है,
पे पीसी नंबर डाल के सर्च करोगे, एक पीसी नंबर लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। एक पीसी नंबर लेता हूँ जो नया है, फ्री इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक मैंने नंबर ले लिया, कॉपी कर लिया। होम में जाने के बाद ई कैप में ये कैप एंट्री फॉर्म है, सिंगल बॉक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पीसी नंबर से भी कर सकते हो, अकाउंट नंबर से भी कर सकते हो, एसटीबी नंबर से कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया है एग्जिस्टिंग कस्टमर या न्यू कस्टमर, तो मेरा ये न्यू कस्टमर है, तो मैं न्यू कस्टमर में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने वो नंबर डाल दिया। ठीक है, आप VCID डाल सकते हो या NDS नंबर भी डाल सकते हो या मैक आईडी भी डाल सकते हो। तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा पेयर। तो ये इसका VC नंबर हो गया, NDS नंबर हो गया, दोनों नंबर डालना पड़ेगा। सॉरी, अगर वो दूसरा कोई मेक का रहेगा तो आपको मैक आईडी डालना पड़ेगा। जैसे गॉस्पेल का है तो गॉस्पेल का यहाँ पे आपको मैक आईडी डालना पड़ेगा, यहाँ पे VC नंबर डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। फिर फर्स्ट नेम डालना है, जहाँ जहाँ पे रेट लिखा है, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट करके यहाँ पे डाल लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, बिल्डिंग डालना है, एरिया डालना है। एरिया डालने के बाद जो भी एरिया आप डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे आप जब नेक्स्ट करोगे तो कोई चीज़ अगर छूट गई है तो आपको वहाँ पे वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ है जैसे आप एग्जिस्टिंग पोर्टल में कर रहे हो कि आपको फ्रेश एक्टिवेशन करने के टाइम तो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ डालना पड़ता है, तो वो इसी डालना है आपको। जब आप कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे तो एंड में उस कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP जाएगा। जब तक आप वो OTP यहाँ पे नहीं डालते हो तब तक वो बॉक्स आपका एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है फ्रेश एक्टिवेशन का चीज़। और बल्क में जो करना है वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये बल्क मैनेजमेंट। दूसरा चीज़ इसमें जो है सेल्फ हेल्प टूल दिया हुआ है आपको। अगर आपको इसमें पोर्टल में अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती हो तो आप एक सेल्फ हेल्प टूल में जा सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपको बॉक्स को कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, नया प्लान कैसे ऐड करना है, रिन्यू कैसे करना है और VC सर्च कैसे करना है। यहाँ पे ग्लोबल सर्च करके ऑप्शन है कि आप मतलब एक VC नंबर जो है वो कौन से LCO कोड में है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं होम पे जा रहा हूँ तो ये सब चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, LCO एडमिन में LCO एडमिन दिया हुआ है, बैलेंस मैनेजमेंट में बैलेंस दिया हुआ है, पैक मैनेजमेंट में पैक दिया हुआ है। ये सारा चीज़ है इसके अंदर। रिपोर्ट्स भी आपको दिया हुआ है, अगर आपको जो रिपोर्ट्स चाहिए वो आपको ये रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा। रिसिप्ट एंट्री रिपोर्ट मिलेगा, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिलेगा, ग्लोबल सर्च रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, फ्री इन्वेंट्रीज कितने हैं आपके पास उसका रिपोर्ट मिलेगा। ओल्ड लेजर डंप रिपोर्ट। ओल्ड लेजर डंप रिपोर्ट मतलब क्या है कि जो बॉक्सेस आपके पहले इस पोर्टल के पहले जो दूसरे पोर्टल में थे, पहले वाले पोर्टल में थे, उसका आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कौन से डेट से कौन सा डेट तक का चाहिए। तो मैं सपोज मेरे को 1 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक का चाहिए इस VC का पुराना वाला मतलब जो डियो सॉफ्टवेयर में था उसका रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे एक्सपायर्ड रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको जो कौन सा डेट से कौन सा डेट तक बॉक्सेस एक्सपायर होने वाले हैं मैं अभी डाल देता हूँ। यहाँ पे समझो कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के बॉक्सेस
तो यहाँ पे है नहीं। आप इसी नंबर से भी चेक कर सकते हो सिंगल सिंगल। तो ये है आपका नया OBRM पोर्टल, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो पहले वाले पोर्टल में नहीं थे वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन करके ऑप्शन है जो अभी फ़िलहाल उस पर काम चल रहा है। ये नोटिफिकेशन ऑप्शन में अब क्या होगा कि आप कस्टमर को SMS भेज सकते हो, या उसको ईमेल भेज सकते हो, या उसके टीवी स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी भेज सकते हो कि आपका मतलब हैप्पी दिवाली या मेरी क्रिसमस या ईद मुबारक, या फिर आपको उनको कस्टमर को बताना है कि आपका प्लान 3 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो ये आप नोटिफिकेशन यहाँ से भेज सकते हो। ये अभी अंडर प्रोसेस में है तो ये खुलेगा नहीं। फिर ये पार्टनर एंगेजमेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपका स्कोर कार्ड, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए कुछ है, शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स मतलब इस पोर्टल के बारे में। तो ये डेन प्रीमियर लीग क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में, तो ये वीडियोस है इसके। वो जो भी कुछ ऑफर वगैरह दे रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है डेन का OBRM प्रीपेड पोर्टल। पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके या आपके एरिया मैनेजर से बात करके आप इसको समझ सकते हो। धन्यवाद।